नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रत्याहार। इसके पहले हम माहेश्वर सूत्र एक संज्ञा पढ़ चुके हैं और अब प्रत्याहार को समझने का प्रयास करेंगे हम। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार कैसे बना है, इसको हम समझते हैं कि क्या होता है प्रत्याहार। तो देखिए, इनको बनाने में दो उपसर्ग लगे हैं और एक धातु लगा है और एक प्रत्यय लगा है। और अगर पूछा जाए कि इसमें कितने उपसर्ग हैं और यह कैसे बना है, तो इसका हम विन्यास कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रति और आंग प्रत्यय है। प्रति और आंग जो है वो क्या है, सॉरी प्रत्यय नहीं, उपसर्ग है। आंग उपसर्ग हिंदी में जो आ उपसर्ग होता है ना, उसी को आंग संस्कृत में कह दिया गया है, अंग जोड़ दिया गया है। और क्या होता है, ह्री धातु होता है, ह्री धातु होता है और घय प्रत्यय, घय प्रत्यय, इन सभी से मिलकर प्रत्याहार बना है। अगर प्रत्याहार का वर्ड विन्यास करेंगे तो प्रति, आंग, ह्री, घय ये सभी मिलकर क्या बने हैं, प्रत्याहार बने हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग हैं, तो आप बताएंगे दो उपसर्ग हैं, प्रति और आंग। और अगर प्रत्याहार में धातु पूछता है कि धातु कितने हैं, तो एक धातु है, ह्री धातु है। और अगर प्रत्यय पूछा जाता है कि कितने प्रत्यय हैं प्रत्याहार में, तो एक है, वो है घय प्रत्यय। अब प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है एक, इसकी परिभाषा संस्कृत में दी गई। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्तन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहार, अर्थात वर्णों का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। जिन वर्णों का संक्षेपण करना है उसके प्रथम अक्षर अर्थात आदि अक्षर और अंतिम अक्षर इस संज्ञा एक साथ लिख दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। इसका एक सूत्र है आदिरन्त्येन सहेता। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ का 7वां सूत्र है। आदिरन्त्येन सहेता क्या है, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ का 7वां सूत्र है। और इस सूत्र से प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। अब अगर प्रत्याहार का हम दैनिक जीवन से जोड़कर, जैसे प्रत्याहार को अगर दैनिक जीवन से जोड़कर देखें, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रुपिंदर सिंह सोधी, देखिए एक एग्जाम्पल है रुपिंदर सिंह सोधी। इनको क्या कर सकते हैं, इनको अगर इनका संक्षिप्त रूप लिखें तो RS सोधी, आप इनका संक्षिप्त नाम RS सोधी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रुपिंदर सिंह सोधी का नाम क्यों ली हूँ और क्या है इनके नाम में ऐसा कुछ खास। तो मैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन से अवगत कराना चाहती थी कि ये जो RS सोधी जी हैं, इनको एशियन पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे हिंदी में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन कहा जाता है। तो आप लोग का इस उदाहरण के जरिए एक करंट अफेयर तैयार हुआ। और अगर एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम। देखिए इनके नाम को भी शॉर्टकट करके लिखा गया है, संक्षिप्त करके लिखा गया है। अब आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। और इसी प्रकार जैसे अभी आपने देखा कि नामों का संक्षिप्तीकरण हो रहा है, इसी प्रकार अच प्रत्याहार, देखिए एक है अच प्रत्याहार, उदाहरण के लिए लेते हैं कि इनका प्रत्याहारों का संक्षिप्तीकरण कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होंगे। अब देखिए अच, अयुड़, रिलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड।
तो अब इसमें अब देखें कि च कहाँ है, अंतिम में जो इत संज्ञा है उसमें च कहाँ आ रहा है, तो यहाँ च आ रहा है। अब इसके पहले वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सब गिने जाएंगे, लेकिन इत संज्ञा को छोड़ के। जब इत संज्ञा में पढ़ा रही थी तो आपको बताई थी कि इत संज्ञा वर्ड गिनती में नहीं आते हैं। प्रत्याहार बनाने के समय इत संज्ञा का यही काम होता है कि वो प्रत्याहार बनाने में अंतिम में जुड़ जाते हैं, और आदि के साथ जब अंतिम में जुड़ते हैं वही प्रत्याहार होता है। यहाँ कौन कौन से वर्ड आए हैं तब? अच तक, अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो अब देखिए कि इसमें सारे स्वर जो हैं, सभी स्वर 9 स्वर सभी आ गए हैं इसके अंतर्गत। तो आप इसी प्रकार और भी जितनी भी प्रत्याहार बना सकते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग 42 प्रत्याहार होते हैं। अब हम आदिरत्येन संहिता के बारे में समझ लेते हैं कि ये सूत्र क्या है। आदिरत्येन संहिता एक सूत्र है आदि रंत्येन संहिता। अब अगर इसका विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आदिरंत्येन संहिता, तो आदिरंत्येन को आप आदि अंत्येन शह और ईता, इसमें आप इसको खंडित कर सकते हैं। आदि अंत्येन सह इता। इता क्या है इसमें? इता अर्थात इति, जो इति संज्ञक वर्ड है, अंतिम वर्ड है, जो अंतिम वर्ड है उसे ही इति कहा जाता है। और इनके साथ अगर कोई आदि वर्ड जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रत्याहार वर्ड हो जाता है। अर्थात वर्डों के संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। और इनके निर्माण में इति संज्ञा का अहम भूमिका होता है। कह सकते हैं कि प्रत्याहार निर्माण की विधि आदिरत्येन संहिता है। आदिरत्येन संहिता क्या है? प्रत्याहार निर्माण की विधि है। अर्थात यह दर्शाता है कि जिन वर्डों का संक्षेपण करना है उसके प्रथम अक्षर, जैसे देखिए अयुड़ अड़ का संक्षेपण करना है तो इसके प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर इत संज्ञा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है। जैसे देखिए अड़ लिख दिए, अयुड़ में अड़ लिख दिए, इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है तो वो प्रत्याहार बन जाता है। पाणिनि ने इन्हीं प्रत्याहारों की सहायता से व्याकरण के सूत्रों का निर्माण किया है। और ये कुल सूत्र कितने हैं? 42 सूत्र हैं जो पाणिनि ने बताया है। कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो ऋण प्रत्याहार को और यम प्रत्याहार को, इन दोनों को प्रत्याहार नहीं मानते हैं। तो जो इन दोनों को प्रत्याहार नहीं मानता वो 42 कहता है। कुछ विद्वान जो इन दोनों को प्रत्याहार मानते हैं वो उन्होंने प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई? उन्होंने प्रत्याहारों की संख्या 44 बताई है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या दिया है? लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या 42 दिया है। तो अब हम प्रत्याहारों का निरूपण करना सीखेंगे कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अ वर्ड से जितने भी प्रत्याहार बनेंगे उनके बारे में देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और उनको लिख कर देखेंगे कि कैसे बनते हैं ये प्रत्याहार। देखिए पहला प्रत्याहार क्या बनेगा इसमें? अड़ प्रत्याहार। देखिए पहला प्रत्याहार अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा अड़ प्रत्याहार। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो देखिए यहाँ अ, ई, उ, ड़, अ, ई, उ, ड़ लिखा है ना, तो इसको ड़ जो है अंतिम वर्ड, ये कौन सा वर्ड है? इत संज्ञक वर्ड है और ये आदि वर्ड है। जिन वर्डों को पूछा जाएगा, जो वर्ड प्रत्याहार में आएंगे, आदि वर्ड जो होंगे उनको भी गिना जाएगा और उनके बाद वाले जो अर्थात जो दोनों वर्डों के बीच में रहेंगे, इत संज्ञक वर्ड और आदि वर्ड के बीच में जो वर्ड रहेंगे इनको भी गिना जाएगा।
तो इसको से छोड़ के, इस संज्ञक वर्ड को छोड़कर इनके आगे के सभी वर्ड गिनती में आएंगे। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आएगा? अ, ई, उ। इसके अंतर्गत 3 वर्ड आएंगे। और अगर अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मान लीजिए आपके परीक्षा में पूछ दिया गया और ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? तो अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तक, लड तक आप देखेंगे, अयुड़े रिलरी के एऊंग एओच हैवरट लड। आप देखेंगे कि यहाँ भी ड़े आ रहा है, तो वहाँ अगर ये 3 नहीं दिया होगा इसकी संख्या, तो वहाँ 14 दी गई होगी। देखिए इसमें कितने वर्ड आ जाते हैं, अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे? 14 वर्ड आएंगे। कौन कौन से वर्ड आएंगे? देखिए अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ए, औ, ह, य, व, र। हाँ, टे नहीं गिना जाएगा, ये 4 आ गए। ये सभी स्वर कितने हैं? 9 स्वर हैं। और यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। ये हैवरट में टे को अगर हटा दिया जाए, टे क्या है? इत संज्ञा है, तो टे को नहीं गिनती में लाएंगे। और ड़ क्या है? ये भी इत संज्ञा है, इनको भी गिनती में नहीं लाएंगे। तो ये ल और ह, य, व, र, ये पांचों मिलकर हो जाएंगे 5। और ये 9 स्वर, ये सभी मिलकर कितने हो जाएंगे? 14। तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे? 14 वर्ड आएंगे, या तो 3 वर्ड आएंगे। अगला प्रत्याहार कौन सा है? अगला प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आएगा? अक प्रत्याहार के अंतर्गत तो अब देखेंगे अयुड़, रिलरी के, यहाँ इन दोनों में लिया गया है। आदि वर्ड है और क संज्ञक वर्ड है, तो इनके अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे? अ, ई, उ, ये 3 हो गए। और रिल, री, ये कितने हो गए? 5 हो गए। अ, ई, उ, रिल, री, ये सभी वर्ड कितने हो गए? 5। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आए हैं? 5 वर्ड आए हैं। अगला कौन सा है? अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में कौन सा वर्ड आ जाएगा? देखिए यहाँ अ लिए हैं, अ से बनने वाले सभी, हमने अ से जितने भी प्रत्याहार बन रहे हैं उनको हम लेंगे अट प्रत्याहार। ये यहाँ से यहाँ तक का अट प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे? तो अब देखेंगे कि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ड आ जाते हैं। तो ये कितने हो गए? 9 वर्ड हो गए। और हैवरट, इसमें कितने वर्ड हो गए? टे को गिनती में नहीं लिया जाएगा, अगर टे को काट दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 9 4 13। इसके अंतर्गत 13 वर्ड आएंगे। देखिए आप यहाँ सभी अगर इस संज्ञक वर्डों को काट देते हैं, सभी इस संज्ञक वर्डों को काट देते हैं, तो आप गिनेंगे तो यहाँ 13 वर्ड मिलेंगे। अ, यू, रिल, री, ए, ओ, ए, औ, ह, य, व, र, ये सभी अट प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अट प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे 13 वर्ड आते हैं। अगला क्या है? अगला देखिए आप कि कौन सा प्रत्याहार है? अगला प्रत्याहार है अम प्रत्याहार। अगला अम प्रत्याहार देख लेते हैं। अम प्रत्याहार, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? अम प्रत्याहार देखिए, म कहाँ है? यमंगणनम, अ और यहाँ म तक अम प्रत्याहार, म तक है। अब इन सभी इस संज्ञक वर्डों को अगर काट देंगे, अब ड़ को काट दिए, ट को काट दिए, च को काट दिए, और किसको? ङ को काट दिए, क को काट दिए, ड़ को काट दिया। अब सभी इस संज्ञक वर्डों को अगर काट दिए आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक अभी आपने देखा 13 वर्ड हुए थे, हयवर तक 13 वर्ड हुए थे ना, और इसके आगे तक 14, एक और इसमें ऐड कर लीजिए, 14 हो गए। और यह मंगड़न, ये सभी मिलकर कितने होंगे? ये 5 हो गए। तो 5, ये सभी कितने हो जाएंगे? 19 वर्ड हो जाएंगे। 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19 वर्ड हो जाएंगे। तो यम प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? अम प्रत्याहार के अंतर्गत 19 वर्ड आते हैं। आप सभी देखिए इसी प्रकार लिख लेंगे कि आगे के जो भी वर्ड रहेंगे उनको आप लिख लेंगे वैसे ही,
और पीछे के जो इत्संज्ञक होंगे उनको गिनती में नहीं लाएंगे, उनको सिर्फ प्रत्याहार को लिखने के लिए लाएंगे गिनती में, आदि और अंत वाले वर्ड को। अब अगला कौन सा देख लेते हैं। अगला अब देखिए, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो है उसको बता देते हैं और आप ऐसे ही 42 प्रत्याहार जो होता है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसको देख लिए, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसकी गिनती भी पूछ ली जाती है कि अस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिख कर देंगे कि कितने प्रत्याहार आते हैं अस प्रत्याहार के अंतर्गत। और देखिए एंग, एक आता है एंग, एंग प्रत्याहार, हाँ एक होता है। और अगला देखिए, हम सभी प्रत्याहारों को नहीं आपके सामने बता रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याहारों को बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एंग प्रत्याहार, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप पाएंगे कि एंग के अंतर्गत सिर्फ ए और औ प्रत्याहार आते हैं, ए और ओ प्रत्याहार। अभी जब आप संधि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एंग पर बन के सूत्र भी आते हैं। अब जब संधि पढ़ेंगे तो इस पे एक सूत्र पाएंगे, एंग पदांतादति। आगे संधि पढ़ेंगे तो हम सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। एक हल प्रत्याहार और एक होता है हल प्रत्याहार, और एक होता है हल प्रत्याहार। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत देखेंगे आप तो सभी व्यंजन आ जाते हैं। ह से स्टार्ट है और सभी क्या है, सभी वर्ड आ गए हैं इसके अंतर्गत। ह स्टार्टिंग है, इसका शुरुआत है, और ल हल अंतिम है। तो शुरुआत का पहला आदि वर्ड है और अंतिम एक संज्ञा वर्ड ल को लिया जाता है। इन सभी को मिलाकर कितने हो गए, कितने वर्ड हो गए, गिनकर बताइए आप लोग कि इनके अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो 33 वर्ड आते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो सभी व्यंजन इसके अंतर्गत हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। एक और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट है आपको ये सब झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार भी आपको संधि में मिलेगा। झस प्रत्याहार ये भी आपको संधि में मिलेगा कि झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए कि यहाँ झ कहाँ है, झ यहाँ झभई है, देखिए यहाँ झभई है। और स कहाँ है, जब गणदस, जब गणदस। यहाँ का जो इत संज्ञा है स, तालव्य से है देखिए, और यहाँ झ, झ आदि वर्ड है और स इत संज्ञा है। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। ये सभी वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि कौन कौन से प्रत्याहार बन रहे हैं। इसी प्रकार आप 42 प्रत्याहार इनसे बना सकते हैं। हम कुछ प्रत्याहार के नाम बता देते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से लिखेंगे और बनाएंगे। अभी आपने देखा कि अ से बनने वाले सभी प्रत्याहारों पर चर्चा कर ली है हमने। एक होता है अल, अल प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत सभी वर्ड आ जाते हैं। देखिए अ यहाँ है आदि और ल अंत है, तो इसके अंतर्गत सभी वर्ड आ जाएंगे। वर्ण जब भी स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अंग प्रत्याहार, और क्या है, अच प्रत्याहार। ये सभी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप सभी को इनके अंतर्गत आने वाले वर्डों को लिखना है कि इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। अट प्रत्याहार, अम प्रत्याहार, अस प्रत्याहार और अल प्रत्याहार, इक, इच, ये सभी प्रत्याहार हैं। इड़ प्रत्याहार,
उक प्रत्याहार और इंग प्रत्याहार। इंग प्रत्याहार अभी आपको हमने बताया। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? तो कौन से वर्ड आते हैं? सघोष वर्ड आते हैं। हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो सघोष वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, सघोष। और कौन सा? हल प्रत्याहार तो आपने देखा। और यड़ प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत अंतःस्थ वर्ड आ जाते हैं। यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार, यय प्रत्याहार, और क्या है? यय प्रत्याहार, यर प्रत्याहार होता है, और वस प्रत्याहार होता है, वल प्रत्याहार होता है, रल प्रत्याहार होता है, और मैं प्रत्याहार होता है, झस प्रत्याहार होता है, झय प्रत्याहार होता है, और झस, और झस प्रत्याहार होता है, झर प्रत्याहार होता है, और कौन सा प्रत्याहार होता है? झल प्रत्याहार होता है, भस प्रत्याहार होता है। तो इसी प्रकार आपके कितने वर्ड आ जाते हैं? खय प्रत्याहार होता है, खुय प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार, और कौन सा प्रत्याहार होता है? छव प्रत्याहार होता है, और चय प्रत्याहार होता है, और चर प्रत्याहार होता है, सर प्रत्याहार होता है, और सल प्रत्याहार होता है। तो ये सभी 42 प्रत्याहार आपके सामने हमने लिख दिया। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आप जानते हैं ऊष्म वर्ड आते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी ऊष्म वर्ड आते हैं। ये सभी 42 प्रत्याहार हमने लिखा। और अगर इस संज्ञा के आधार पर आपको प्रत्याहारों की संख्या पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि ड़ इस संज्ञा के आधार पर कौन कौन से प्रत्याहार बन सकते हैं। अड़ प्रत्याहार हो सकता है, और यड़ प्रत्याहार हो सकता है, और क्या होता है? इड़ प्रत्याहार होता है। ये सभी क्या आ जाएंगे? ड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। इस संज्ञा के अंतर्गत पूछा जाए कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो आप देखेंगे इक प्रत्याहार होता है, और अक प्रत्याहार होता है, और उक प्रत्याहार होता है। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? क संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार अन्य आप सभी संज्ञा के अंतर्गत जितने भी प्रत्याहार बनते हैं जो लास्ट में एक ही अक्षर, जैसे ये संज्ञा है ना, इसके अंतर्गत जितने भी प्रत्याहार बने हैं उसको आप लिखेंगे। और क के अंतर्गत देखिए जिस प्रकार लिखा गया है कि इक, अक, इक, इसी प्रकार च है तो अच, एच, एच, इच, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी प्रत्याहार बन रहे हैं इस संज्ञा के द्वारा, उसको आप नोट कर सकते हैं और ये प्रश्नों में पूछा भी जा सकता है। इसी प्रकार 14 इस संख्याओं के आधार पर आप कितने प्रत्याहार हैं आप लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि जितने भी बचे हुए संज्ञा हैं उनके अंतर्गत आने वाले प्रत्याहारों को आप लिख सकते हैं और 42 प्रत्याहार आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे बनने वाले कुछ प्रश्न देखते हैं जो गत वर्षों में आए हुए हैं यूपी टेट के परीक्षाओं में। देखिए पहला नंबर प्रश्न कौन सा है? इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? तो अभी आपने देखा कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। क्या ड़ प्रत्याहार आता है? नहीं, ये तो इस संज्ञा है, तो ये प्रत्याहार के अंतर्गत कैसे बनेगा? और री, इसमें देखिए बीच में ड़ दिया है जो कि इस संज्ञा है, ये भी कट गया। और अगर यहाँ हलंत नहीं दिया रहता तो ये इस संज्ञा नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये हलंत दिया है तो ये कौन सा वर्ड है? इस संज्ञक वर्ड है। अब यहाँ देखिए ए ओ, क्या ये ए ओ आता है इसके अंतर्गत? क के अंतर्गत इक में कौन कौन सा आता है? अयुड़, रिल, रिक। ई से आप देखेंगे अ, ई, उ, उड़े, और री, री, क। अब
अब इसके अंतर्गत देखेंगे अ स्टार्टिंग में है तो ये तो पूछा नहीं गया है, और ई से इस संज्ञा को निर्माण किया गया है, ई को आदि में लिया गया है और क्या किया गया है, क को अंत में लिया गया है। तो ई के अंतर्गत ई ऊ आ जाएंगे और रिल री, तो इसके अंतर्गत 4 वर्ड आ जाएंगे जो कि यहाँ है, पहले नंबर क्वेश्चन में है। तो उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर। अगला देखेंगे कि अगला क्या है कि वर्गों के तीसरे वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दृश्य है, दृश्य तो है ही नहीं कोई प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ड आ जाते हैं। हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपने देखा कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत सघोष आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जस प्रत्याहार। तो आपने इन 2 प्रश्नों को देखा। आगे के प्रश्न इस पे हम टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से आपको करवाएंगे। अगली क्लास में हम संधि पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।